हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज केमिकल बॉन्डिंग का जो पार्ट होगा, हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कर रहे थे। एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का हेडिंग बनाओ। ये चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास के लिए, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सारे के सारे कंटेंट लेकर के चलते हैं। दैट मीन्स जेई एंड नीट के सारे कंटेंट होते हैं, क्योंकि इस बात की कोशिश करते हैं आप लोगों के सामने कि जितना सारा क्वेश्चन अराइज हो सकता है नीट में और जेई में, सारे कंटेंट आप लोगों के सामने रख दिया जाए। राइट, एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 4 है और आज का लेक्चर नंबर हो जाएगा 14। मैं आप लोगों के सामने इब्राहिम सर और आपका खूबसूरत प्यारा से चैनल मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मी। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये चल रहा था, और इसका ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। और सेकंड पार्ट हो जाएगा, जिन लोगों ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं किया है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद ही सेकंड पार्ट को करना है, तब बात ज़्यादा समझ में आप लोगों को आएगी। राइट, चलो हम लोग हेडिंग बना करके पहले लेक्चर में छोड़ दिए थे कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे, किसकी क्या कौन से मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे, और कौन से मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक होते हैं या डायामैग्नेटिक होते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, ओके, तो हेडिंग लगाओ, हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको दे दे, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोग स्ट्रक्चर आइटम में सीख चुके हो। 1s2 2s2 2p 2p3 2 2 4 और 3 7 हो गया इसका। बट अगर बात आ जाए N2 के लिए, तो फिर कैसे करोगे, इसके लिए एक सवाल पैदा होता है, तो इसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। असल एक्चुअल इसी पर डिस्कशन करना है। सबसे पहले हम लोग देख लें, इफ वी हैव, कुछ कंडीशन है, इफ वी हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 14 इलेक्ट्रॉन से कम हो, तो फिर हम लोग किस तरह से करते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल्स का। ओके, हम लोग लिखेंगे इसमें सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, बॉन्डिंग वाले के लिए सिर्फ सिग्मा लिखते हैं, एंटाई बॉन्डिंग वाले के लिए स्टार से लिखते हैं। राइट, उसी तरह से फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, ये सिग्मा वाली बात जितनी सारी एक्सेल का है, ये एक्सेल का ये खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं पाई वाले में, बात करते हैं फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। पाई 2py, एक्स को नीचे लिखो, ऐसे करके लिखो, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो। उसके बाद फिर लिखेंगे हम लोग पाई 2pz के बारे में, इसमें अलग से हम लोग लिखने का काम करते हैं। ठीक है, ओके, सॉरी, एक चलेगा सिग्मा में, चलेगा सिग्मा 2pz। ठीक है, उसके बाद फिर इसके बाद में फिर इसका हम लोग एंटाई में लेकर के चलेंगे, तो हो जाएगा पाई स्टार
2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में चलेंगे यहाँ पर सिग्मा लिया था, यहाँ पर ले लेंगे हम लोग सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है यहाँ तक, राइट। तो ये लिखने का तरीका होता है, इस पर हम लोग लेकर के चलने का काम करते हैं। सबसे पहले इतना नोट करो, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलो इसको सबसे पहले उठा करके ऊपर इसको लिख लो, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद हो गया सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर आ जाएगा पाई 2p पाई स्टार 2px इज इक्वल टू, यहां पर एनर्जी लेवल बराबर हो जाते हैं, पाई स्टार 2py, फिर हो जाएंगे सिग्मा स्टार 2pz। इस बात को उठा करके हम लोग ऊपर लिख चुके हैं। ठीक है, इतना ही पर हम लोगों को काम करना है, इतना पर हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर छोटे छोटे एग्जाम्पल को उठाते हैं। पहले H2 हो गया, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। लिखो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? क्योंकि एक हाइड्रोजन में एक होता है, तो 2 हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे? 2 एटम्स इसमें कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो जो कि एस वाले में हम लोग 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? सिग्मा 1s2। राइट, बात आ रही है समझ में? चलो उसी तरह से एग्जांपल हम लोग बात करें। H2 प्लस की बात करें। प्लस के मतलब कैटायन के मतलब कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। ठीक है, तो इसका कितना हो गया? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा। हम लोग इसका लिखेंगे सिग्मा 1s1। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात आ गई हीलियम के लिए, हीलियम मॉलिक्यूल्स के लिए आ गया, तो एक हीलियम में 2 होते हैं, 2 हीलियम में कितना हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है बेटा, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ओके, चलो इसको नोट करो पहले। अब इसकी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, हम लोग निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना होगा, इसका निकालने का तरीका होता है कि बॉन्डिंग वाले में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है, माइनस एंटाई बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं, उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। चलो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर H2 में निकालो, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बॉन्ड ऑर्डर कितना इसका है? तो बॉन्डिंग वाले में 2 पार्टिसिपेट किए हुए, जहां पर स्टार आएगा उसको एंटाई बॉन्डिंग मानना, जहां पर भी स्टार से लिखा रहेगा उसको एंटाई बॉन्डिंग में मानना, और जहां पर स्टार नहीं है उसको बॉन्डिंग में मानना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है ये। तो इसमें 2 के 2 हो गए, एंटाई बॉन्डिंग में 0 हुआ, बाई 2 हो गया, कितना आ गया? ये 1 आ गया। सॉरी, H2 में बात कर रहे थे हम लोग। दूसरी बात किसमें? H2 प्लस में
H2 प्लस में इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, ये 1 हो गया। एंटाई बॉन्डिंग में मतलब स्टार इसमें नहीं है, 0 हुआ, बाई 2 हुआ, ये 1/2 आ गया। ठीक है बेटा, चलो आगे बात करो, He2 में बात करो। He2 वाले में बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसका कितना आएगा। ओके, बॉन्ड वाले में 2 है और एंटाई बॉन्डिंग वाले में भी 2 है, तो 2 - 2 हो गया, बाई 2 हो जाएगा। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 0। 0 ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि डू नॉट एग्जिस्ट, इस तरह से इसमें बॉन्ड बनती नहीं है, इसलिए इनर्ट गैसेस हैं ये, डू नॉट एग्जिस्ट। एक बात तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये पता चला कि कौन एग्जिस्ट करेगा कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये डू नॉट एग्जिस्ट होता है, ये नहीं पाए जाते हैं ये। ओके, बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर स्टेबिलिटी गेन कर लेना। दैट मीन्स स्टेबिलिटी जो होते हैं बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्टेबिलिटी जो होते हैं बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर जिसमें जितना आएगा वो उतना ही स्टेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहला नंबर किसका आ जाएगा स्टेबिलिटी में, H2 का आ जाएगा। उसके बाद किसका हो जाएगा, हाफ हो जाएगा H2 प्लस वाले का। उसके बाद किसका हो जाएगा फिर He2 वाले का। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये पता चला कि कौन कितना स्टेबल है, इस बात को आप लोग फाइंड कर सकते हो, राइट। फिर इसी तरह से हम लोग निकालते हैं कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डाईमैग्नेटिक है। ओके, तो यहां पर हम लोग ये देख लेंगे कि कितना इसका जो है सो कौन से पेयर में आ रहे हैं और कौन से अनपेयर्ड में आ रहा है, कौन पेयर में है कौन अनपेयर्ड में है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड में है, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड में है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड में है। तो चौक चेंज कर ले जरा, पेयर में है तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक हो जाएंगे ये, ठीक है। उसी तरह से ये वाला क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे ये। और ये तो डू नॉट एग्जिस्ट करता है, बट इसके ऊपर 2 और 2 ये 4 हो गया, ये भी पेयर्ड में है, ये भी क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएंगे, ये भी डायामैग्नेटिक हो जाएंगे, ठीक है। चलो नोट करो इतना। कभी कभी क्या होगा कि बॉन्ड ऑर्डर आपको सेम मिलेंगे, तब ऐसे सिचुएशन में किस तरह से डिसाइड करोगे। जैसे एग्जांपल से बात को समझो, H2 वाले में अभी हम लोग लिए थे, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। कैसे लिखेगा इसमें, सिग्मा 1s2। अगर H2 प्लस की बात करो तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हुआ और एक इसमें से एक निकल गया, कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, सिग्मा 1s1 लिखेगा इसमें। H2 माइनस की हम लोग बात करें, इसके मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स और कहीं से एक्सेप्ट किए हुए, ये तब कितना हो जाएगा, ये इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे लिखेगा, सिग्मा 1s2, 2 बार तो इसमें हो गया। अगला जो नंबर आता है किसका, सिग्मा स्टार का आता है, सिग्मा स्टार 1s1 हो जाएंगे। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालेगा, बॉन्डिंग वाले में पार्टिसिपेट 2 किया, इंटाई बॉन्डिंग इसमें है यही नहीं है, भाई 2 किया, कितना हो गया, ये 1 हो गया ये, राइट। इसके वाले में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो, कितना है ये, बॉन्डिंग में 1 है, एंटाई में इसका 0 है, बाई 2 कर गया, कितना हो गया, ये 1/2 हो गया। इसके वाले में बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करो, बॉन्डिंग वाले में 2 हैं, एंटाई वाले उसको मानते हैं, जो स्टार रहता है वो एंटाई वाले रहते हैं, कितना हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया, 1/2, ये भी कितना हो गया, 1/2। ओके, अब यहाँ भी 1/2 आया, 1/2 आया। तो अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि स्टेबिलिटी ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर के स्टेबिलिटी जो होते हैं बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबल जो होता है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये ठीक है, H2 तो ठीक है, ये इसका स्टेबल जो है, ये जो स्टेबल है H2 है, सबसे ज्यादा है। अब ये हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है, तो किसको डिसाइड करोगे, ठीक है।
तो इसमें एक थ्योरी ले लेना, स्टेबिलिटी ऑर्डर इज द मैक्सिमम इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल, देन स्टेबिलिटी ऑर्डर लेस नंबर इन द एंटाई बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें एक बात लिख दो, if bond order is equal, then we see, तब हम लोग देखते हैं, then we see less number of electron on anti-bonding, less number of electron, less number of electron एंटाई बॉन्डिंग पर रहेगा, वो उतना ही स्टेबल होंगे, स्टेबिलिटी उसका मैक्सिमम होगा, स्टेबिलिटी उसका मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके वाले में तो एंटाई है यही नहीं है, इसके वाले में एंटाई एक है, मतलब इसमें एंटाई 0 है, दैट मीन्स H2 वाले, H2 प्लस वाले ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तब कौन आ जाएगा, H2 माइनस वाला। ठीक है, बात आई कुछ समझ में, बात कुछ आई समझ में आप लोगों को, राइट। चलो अब सीखो आगे इसमें एक नई बात, मैग्नेटिक नेचर के बारे में। मैग्नेटिक नेचर के बारे में, मैग्नेटिक नेचर दो तरह से होते हैं किसी मॉलिक्यूल्स का, पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। ठीक है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिले, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे, तब ये पैरामैग्नेटिक्स है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहें तब ये डायामैग्नेटिक्स है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें रहते हैं तब ये थोड़ा सा क्या करता है, मैग्नेट की तरफ में अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये इसमें अट्रैक्शन होता है, इसके वाले में रिपल्सन होता है, दिख रहा है, इसके वाले में रिपल्सन होता है। ठीक है, ओके। कुछ क्वेश्चन जैसे हम लोग ले लेते हैं, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्शन होगा मैग्नेट की तरफ में। ठीक है, डायामैग्नेटिक दैट मींस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्सन होगा, इसको याद रखना। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल से बात को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नोट कर लें। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिया गया Li2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 कर दिया तो कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, फिर इसके बाद कौन सा हो गया, सिग्मा 2s2, 6 हो गया ये। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेगा, कितना आएगा, इधर लिखते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेगा, कितना आएगा, बॉन्डिंग वाले में 6 हो गया, एंटाई में कुछ भी नहीं है, कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 3 आ गया इसके वाले में, और ये वाला बॉन्डिंग वाले में है, 2 2 4 हो जाएगा, और ये एंटाई में है। ठीक है, 4 में से 2 गया, 2/2 कितना कर जाएगा, ये 1 करेंगे। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ें। नेक्स्ट Li2 प्लस की बात करो, कितना हो गया इसमें, 3 3 6 और 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s1। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो इसका,
ये वाला बॉन्डिंग में है, ये वाला एंटाई में है। ये 3 - 2/2 कितना हो जाएगा ये 1/2। इतना हाफ बॉन्ड आएंगे इसमें, हाफ बॉन्ड आएंगे, बॉन्ड और इसका हाफ होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें हाफ होगा। ठीक है, बहुत ही यूनिक चीज है, बड़ा यूनिक चीज है। ठीक है, अब इसमें ये देखो 2 2 2 कितना था इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना 4 है, पेयर्ड में है। पेयर्ड में इसका मतलब क्या है, ये डायमैग्नेटिक है। ये इसमें कितना है 2 2 4 5 है, इसमें कितना हो जाएगा ये पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। आगे बात करो Li2 माइनस। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। लिखो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, इसके बाद सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s1। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो इसका, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो। ये बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग में 2 2 4, और यहाँ पर एंटाई में 2 हो गया, स्टार वाले पर, स्टार वाले पर यहाँ पर 1 2 और 1 कितना कर गया 3/2 कर गया। ये कितना हो गया ये 1/2। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी एडर फाइंड करना, 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गया। ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। स्टेबल कौन ज्यादा हो जाएगा, एक तो 1 इसका है, ये तो स्टेबल है, ये Li2 स्टेबल है। ये इतनी बात तो समझ में आई Li2। उसके बाद अब इसमें डिसाइड करो, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ आया, इसका भी हाफ आया है। एंटाई में देखो किस पर ज्यादा है, इसमें एंटाई में 2 है और इसमें एंटाई में कितना है 3 है, तो कम रहेगा तो ज्यादा स्टेबल रहेंगे। दैट मींस कौन सा हो जाएगा Li2 प्लस इज ग्रेटर देन Li2 माइनस। तो ये हो जाएगा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएंगे, ये स्टेबल लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से आ जाएगा, ये नोट करो पहले। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन B2 की बात करो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 हो गया, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लिखो सिग्मा 1s2, उसके बाद कौन सा है सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद पढ़ो सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया इसका। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो इसका, बॉन्ड ऑर्डर ये हो गया बॉन्डिंग में 4, ये हो गया एंटाई में 4/2 कर गया, कितना हो गया 0। इसलिए क्या करेगा डू नॉट एग्जिस्ट, कोई बॉन्ड नहीं बनते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट। कितना ही सुंदर और बढ़िया तरीका बतलाया गया है कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा, कौन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कौन कितना स्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होंगे। अब देख इसमें सब के सब जितना है टोटल के टोटल पेयर्ड में है, और तो कैसा हो जाएगा ये डायमैग्नेटिक हो जाएंगे नेचर में, डायमैग्नेटिक हो जाएंगे, मैग्नेटिक नेचर इसका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है बेटा। आगे बात करो Be2 माइनस माइनस के लिए कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। लिख इसका सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। यहाँ तक तो ठीक ठाक है। यहाँ पर से दोनों में बराबर करेंगे, हो जाएगा π2px1 इज इक्वल टू π2py1, ये बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो अब इसका वाला बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो।
कितना हुआ, 2 2 4, ठीक है, 5 और 1 कितना कर गया, 6 कर गया। एंटाई में जो स्टार वाले दिख रहे हैं 2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। y2 6 में से 4 के 2/2 कितना करेगा ये, 1 करेगा। ठीक है, अभी इसमें देख यहाँ पर अनपेयर्ड में इलेक्ट्रॉन से हैं, इसके मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा, इसका पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग C2 के लिए। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसमें, 12 इलेक्ट्रॉन। लिखो सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद π2px2 इज इक्वल टू π2py2। 2 2 4 6, 2 6 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, ये 12 हो गया ये। ओके, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो, इसका क्या आएगा। यहाँ पर बॉन्डिंग में 1 2 3 4, 8 कर गया, -4/2, 4/2 कितना हो जाएगा ये, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर। ओके, मैग्नेटिक नेचर बताओ इसका, मैग्नेटिक नेचर बताओ। सब के सब पेयर्ड में है, डायमैग्नेटिक होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। क्लियर है। शॉर्ट में इसका लिखने का तरीका होता है यहां से यहां तक के, एक बात के लिए यहां पर हम लोग जो पढ़ते हैं इसको, कोर वाले के लिए के पढ़ते हैं, फिर इसके वाले के लिए पढ़ते हैं के डैश पढ़ते हैं। दैट मीन्स यहाँ तक के 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। भाई ऐसा नहीं समझ लेना तो भाई समझ लेना, फिर भाई नहीं समझना है इसको, इतना बराबर आपको 8 इलेक्ट्रॉन समझना है। दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक शॉर्ट में। तो शॉर्ट में लिखेगा तो क्या लिखेगा इसको, के लिखेगा, के डैश लिखेगा, यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद लगातार यहाँ पर लिख देना π2px पर 2 इज इक्वल टू π2py पर 2। यहाँ तक जो हो गया 8 हो गया, 2 10 हो गया और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये शॉर्टकट एक मेथड अपनाया गया है जिसका इस्तेमाल कर सकते हो। नोट करें जल्दी से के बारे में। एक नाइट्रोजन में जो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, बट N2 की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, 14 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोगों ने क्या क्या कहा था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इसको कैंसिल कर देना है और क्या लिखना है इसको, के। ये वाली बात यहाँ तक के हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन एस के ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन एस के ऊपर, दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर। इसके लिए जो बात किया था हम लोगों ने, क्या किया था, के डैश। तो आप यहाँ तक पहुँच चुके हो। अब बात होगी π2px इज इक्वल टू π2py। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पुट करो, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पुट करो। यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 4, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आप इतना दूर में लिख चुके हो। चल लिख देते हैं यहाँ पर खत्म, मतलब इतना में जो है 8 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। ये खत्म, तो ये नहीं कि कैंसिल कर देना, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ चुके हैं ये, राइट। तो ये हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो नेक्स्ट पहुँच जाना इसका सिग्मा 2pz पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पुट कर दो, ये 14 हो गया ये, राइट। चलो देखो इसका, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्डिंग में कितना हो गया, 2 2 4 और 2 6 हो गया। एंटाई बॉन्डिंग में स्टार इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, 0 हो गया, बाई 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसके 3 हो जाएंगे। और आप जानते हो, अब देखो यहाँ से निकालो
कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड आते हैं, 3 बॉन्ड आते हैं। ठीक है, जान रहे हो इसको? मतलब ये टोटल के टोटल कितना हो गया, सबके सब पेयर में, सबके सब पेयर में है, इसलिए कैसा नेचर है इसका, मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर डायामैग्नेटिक, ये हो जाएंगे डायामैग्नेटिक हो जाएंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस चीज में है, टोटल के टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में है, टोटल के टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पेयर में है, और इलेक्ट्रॉन्स और इन पेयर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके पेयर में है। ठीक है, चलो इसी में हम लोग बात करते हैं N2 माइनस की बात करते हैं हम लोग। N2 माइनस का मतलब कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया है, दैट मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इस इक्वल टू, अब यहाँ से यहाँ तक के में कितना बात किया, इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक कैंसिल कर सकते हो। तो लिखो इसको के लिखो, ये सब शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है ये। जिस तरह से इनर्ट गैस को लेकर करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम वाले में करते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं। ये हो गया के डैश हो गया, ये पाई 2p(x) पर 2 डालो इस इक्वल टू पाई 2py पर भी 2 डालो, सिग्मा 2pz इसके ऊपर 2 लिखो, यहाँ तक 14 हो गया। आपके पास है कितना, 15 है ये। ठीक है, तो आगे जो बढ़ेगा किस पर बढ़ जाएगा, ये पाई स्टार 2px पर 1 आ जाएंगे, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बच ही रहे। ये बॉन्ड ऑर्डर इसका फाइंड करोगे, बॉन्ड ऑर्डर इसका फाइंड करेगा तो कितना आ जाएगा इसका, 2 2 4 2 6, ये बॉन्डिंग वाले में है, ये एक हो जाएगा एंटाई बॉन्डिंग में, बाई 2 कर गया, 5 बाई कितना कर जाएगा, 2 कर जाएगा, दैट मीन्स कितना आ जाएगा ये, सॉरी 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएंगे, 5 में 2 से डिवाइड करोगे तो। ठीक है बेटा, चलो तो ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक, इसका मैग्नेटिक नेचर हो गया पैरामैग्नेटिक। ठीक है, दिख रहा है? ओके, चलिए आगे बात करें, थोड़ी सी और हम लोग बात कर लें। N2 यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे घेर करके, यहाँ पर हो गया N2 का, N2 माइनस का बात कर लें, N2 प्लस की हम लोग बात कर लें। पॉजिटिव चार्ज के मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया इसमें से, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए इसका। लिखो इसमें के डैश, के डैश। ठीक है, 8 तक हो गया, यहाँ तक के 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ये। उसके बाद बात करो यहाँ पर पाई 2px पर 2 इज इक्वल टू पाई 2py पर भी कितना हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, 8 2 10 और 2 12। उसके बाद फिर नंबर किसका आ रहा है, सिग्मा 2pz पर कितना आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, ये बॉन्डिंग में है, ये डैश लिखा हुआ है, ये 1 नहीं लिखा हुआ है, डैश है ये, तो ये 4 हो गया, ये एक यहाँ पर से हो गया, बाई 2 हो गया, 3 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इसके वाले में भी 2 2 और यहाँ पर एक अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड का मतलब कैसा हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। अगर इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछेगा तो इसके बारे में कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर, इसमें 3 आ गया, इसमें 2.5 आ गया, इसमें कितना आ गया 1.5 आ गया ये। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, पहले ये हो जाएंगे N2 हो जाएंगे, N2 हो जाएंगे, उसके बाद ग्रेटर देन हो जाएगा N2 माइनस, उसके बाद कौन से हो जाएंगे N2 प्लस। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा ये, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी। ठीक है, बात आ गई है समझ में? नहीं, एंटाई वाले में 0 है, ये एंटाई वाले में 0 कर गया ये,
5/2, ये भी 2.5 हो गया। अब देख यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 2.5 है, यहाँ पर भी 2.5 है। अनपेयर्ड है, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक है, यहाँ पर भी अनपेयर्ड है, इसके वाले में ये भी पैरामैग्नेटिक है। यहाँ तक तो खैर क्लियर है ये। अब ये देखो कि एंटाई वाले में किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। यहाँ पर एंटाई के ऊपर एक वाले इसके ऊपर है। यहाँ पर अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एंटाई के ऊपर आ रहे हैं तो वो उसकी स्टेबिलिटी कम जाती है। स्टेबिलिटी कम जाती है तो स्टेबिलिटी कम जाएगा, किसका आ जाएगा, N2+ का पहले आ जाएगा और माइनस का बाद में आ जाएगा। ठीक है, अगर एंटाई वाले पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दिखता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम जाती है। तो चूंकि एंटाई पर यहाँ पर दिख रहा था, यहाँ पर एंटाई में कुछ भी नहीं दिखते हैं। यहाँ पर पाई लिखा हुआ है, ये डैश लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब नोट करो इसको। चलिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। कुछ होमवर्क में लिखो और बनाना इसका। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इसका। ठीक है, क्वेश्चन CO कितना हो जाएगा, ये कार्बन के लिए 6 हो गया, ऑक्सीजन के लिए 8 हो गया, 14 हो गया। ये बात आपको सिखाया गया, इसमें काम करो इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग CN के लिए, साइनाइड के लिए बात करते हैं। कार्बन का 6 हो गया, नाइट्रोजन के लिए 7 हो गया, 13 हो गया। आसानी से काम कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लें CN6 की, CN इसके ऊपर माइनस की बात कर लें। 6 हो गया, नाइट्रोजन का 7 हो गया और एक माइनस में तो एक इलेक्ट्रॉन को और ले रखा है ये, राइट। कितना हो गया ये 14। इतना का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो मॉलिक्यूल्स का। किस तरह से करोगे सारा सिखा दिया गया है, आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, नोट करें। चलिए कौन कितना किस तरह से स्टेबल होंगे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं और शॉर्टकट मेथड देखने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाए और बॉन्ड ऑर्डर मिल जाए आपको, इसके बारे में अगर पता चल जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो। अगर 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसके वाले में जो बॉन्ड ऑर्डर आएंगे, एक बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। 11 होगा तो 1.5 हो जाएगा, 12 आएगा तो 2 हो जाएंगे, 13 आएंगे तो 2.5 हो जाएगा, 14 आएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 14 तक तो आप लोगों को सिखाए हैं। 15 आएगा तो फिर यहाँ से घटना शुरू करेगा, 2.5 हो जाएंगे, 16 होगा 2 हो जाएगा, 17 हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, 18 हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाएंगे। और अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाता है तो आप आराम से स्टेबिलिटी इसका फाइंड कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए यहाँ पर, विच इज मोर स्टेबल, कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है, N2 और CN, कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है ये, इसके बारे में आपको फाइंड करना है। ओके, तो N2 वाले में कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना हो गया 6 हो गया और 7 हो गया, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा।
और अगर 13 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.5 होगा। चूँकि बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा है इसलिए N2 ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे Cn से। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो। जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग लें और इस पर हम लोग डिस्कस करें। क्वेश्चन है विच इज लिस्ट स्टेबल, इट्स नॉट वर्किंग वेल, विच इज लिस्ट स्टेबल। इसमें लिस्ट स्टेबल कौन सा है? एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये Cn बी नंबर में NO प्लस, सी नंबर में O2, डी नंबर में Cn माइनस। चलो डिस्कस करो। ये नंबर में Cn हुआ, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ इसमें, 6 और 7 हुआ, 13 हुआ। बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ इसमें, 13 का कितना होता है, 2.5। ये हो गया 2.5 हो गया। बी वाला डिस्कस करो। NO प्लस 7 हो गया, 8 हो गया, प्लस में तो एक निकल गया, कितना हो गया ये 14 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया इसका, 14 वाले का 3 हो जाएंगे। ओके, सी नंबर में कौन सा दिया, वो O2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 16 वाले के लिए कितना आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। डी नंबर में क्या दिया हुआ है, Cn माइनस दिया हुआ है। 6 हो गया, 7 हो गया, माइनस में तो एक ले रखा है। ये 6 7 13 और ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएंगे ये। और 14 आएंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, कॉमा लिख रही है यहाँ पर। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 14 वाले का 3 हो जाएंगे। ओके, यहाँ 3 और 3 है, यहाँ 2.5 है, यहाँ पर 2 है। बॉन्ड ऑर्डर इसका सबसे कम है ये सी वाले का। दैट मीन्स लिस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, बताइए समझ में, नोट कर। अब आज के इस पार्ट में जो इम्पोर्टेंट बात है वो है एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। हेडिंग लगा लो यहाँ पर, एनर्जी लेवल डायग्राम। ये सिस्टम दे दिया गया है और इस सिस्टम को याद रखना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम जो हम लोग करते हैं इस तरह से, ऐसे कर कर उठाने का काम करते हैं हम लोग। हम लोग बात करो इसके वाले पे। सबसे पहले वन एस की बात करो, 1s की बात करो। अभी भी किसी भी हम लोग एटम्स की बात कर रहे हैं तो पहले एटम्स जो आते हैं 1s आते हैं और 1s आते हैं। ठीक है, अगर 1s और 1s ये दोनों मिल कर करके आ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में क्या कर जाएगा, ये यहाँ पर कर जाएगा मॉलिक्यूलर वाले में सिग्मा 1s, और दूसरी बात सिग्मा स्टार कितना कर जाएगी, ये सिग्मा स्टार 1s कर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, इसके लिए बात करो। नेक्स्ट बात करें पहले एटम के लिए 2s। ठीक है,
यहाँ पर बनाना है इसको। 2s के लिए क्या बात करते हैं इसमें, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s। इसके बारे में क्या बात करेंगे हम लोग, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, एनर्जी को ऐसे कर करके हम लोग बढ़ा रहे हैं, ये ऊपर की तरफ में लेकर के जा रहे हैं। ये आगे बात करो, ये तो यहाँ तक हो गया ये। अब हम लोग पाई की बात करते हैं, इसमें 2 पाई वाले में बात करते हैं, 1 सिग्मा वाले में हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा ये, ठीक है। पी वाले में 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। एक वाले में बात कर लेते हैं हम लोग, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। उसी तरह से पी एक्स, पी वाई, पी जेड। हाँ, तो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से बात कर रहे होते हैं, बट होना ये चाहिए था, लेकिन चूंकि एक जो करते हैं वो सिग्मा करता है वो, और 2 क्या करेगा, पाई करेगा। पी वाले में पढ़ चुके हैं कि पी एक्स पी जेड वाले जो दिखलाता है सिग्मा दिखलाता है, बाकी जो 2 दिखलाते हैं वो पाई दिखलाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ओके, तो इसी वाले में ऊपर से ले लो, यहाँ पर एक टॉप लेवल में और 2 नीचे में। ये वाला जो कर जाएगा ये सिग्मा 2p जेड वाला, नीचे जो कर जाएंगे ये पाई 2p x, और इस इक्वल टू दूसरा वाला भी पाई 2p y। टॉप लेवल में जो जाएंगे उसका कौन सा हो जाएगा, सिग्मा स्टार, जी को छोटा करते हैं थोड़ा, सिग्मा स्टार 2p जेड। उसके नीचे जस्ट छोटा वाला कौन सा हो जाएगा, पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y। इधर जो चल रहे होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का बीच वाला जो पार्ट चल रहा होता है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए। एनर्जी लेवल डायग्राम को ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखलाते हैं, नीचे से ऊपर तक के तरफ में जा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, इसका एनर्जी लेवल इंक्रीज कर रहा है ये। ठीक है, इसको दिखलाते हैं इसका एनर्जी लेवल को, ये हो गया एनर्जी लेवल। ठीक है बेटा, ओके। हमेशा एनर्जी लेवल जो होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का छोटा होता है एटॉमिक ऑर्बिटल से, लेकिन एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बड़ा होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स से। ठीक है, एंटाई वाला का हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल से टॉप लेवल में इसको रखने का काम करते हैं। तो ये सारी बात थी एनर्जी लेवल डायग्राम का। ओके, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक जो फिनिश कर चुके हैं वो है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको एक लेक्चर में, जिसको लेक्चर नंबर 13 में हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। ये जो लेक्चर चल रहा है आप लोगों का MOT से रिलेटेड, वो सेकंड पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट बढ़िया से कर लेना है, उसके बाद ही इस पार्ट को अगर कर किए हो
तब तो क्लियर कॉन्सेप्ट मिल पाया होगा। चलो, तो केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तब तक के पढ़ाई करते रहो, नोट्स तैयार करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नोट कर लो।